देहरादून में धूमधाम से मना गढ़वाल राइफल्स के 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री शामिल। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर, धानी कैबिनेट को केस में लेकर फैसला लेने को केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला। उत्तराखंड में परसी मनपुरा अब निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे और वोटर लिस्ट संशोधन तेज। धामी सरकार का बेटियों को तोहफा, उच्च शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार, नंदा गौरा योजना में होगा बदलाव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया करेगा शुरू। 11 विभागों में 4,400 पदों पर होगी भर्ती। देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का थी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर से करने जा रहे हैं, जहां पर 11 विभागों में 4,400 पदों पर शुरू होगी भर्तियां और यूके SSSC 15 सितंबर से शुरू करेगा भर्ती प्रक्रिया। वहीं पुलिस, वन आरक्षी, इंटर, स्नातक, उच्च स्तरीय पदों पर मौका देगा। और आयोग है, आयोग परीक्षा आवेदन शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। आयोग ने 16,000 पदों पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की है। तो यूके SSSC 15 सितंबर से प्रक्रिया जो है भर्ती की वो शुरू करने जा रहा है। पुलिस, वन आरक्षी, इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। आयोग परीक्षा आवेदन शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि 16,000 पदों पर पूरी नियुक्ति की जाएगी, जो कि प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 11 विभागों में 4,400 पदों पर जो पद हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूके SSSC 15 सितंबर से आवेदन जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगा। पुलिस, वन आरक्षी, इंटर, स्नातक स्तरीय पदों के लिए ये मौका है। तो आयोग परीक्षा आवेदन शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है पूरी तरीके से। इसके साथ ही साथ यूके SSSC 15 सितंबर से ये प्रक्रिया जो कि भर्ती की है उसको शुरू करने जा रहा है। तो खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आयोग परीक्षा आवेदन शेड्यूल तैयार करने में जुटा है। खबर देहरादून से है, जहां पर डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य महकमा ने स्कूल के निरीक्षण के लिए टीम गठित की है, जो देहरादून के तमाम स्कूलों में जाकर परिसर में छात्रों को पूरी बाजू के यूनिफॉर्म में होना और कहीं भी पानी भरा न होना, इसका निरीक्षण करते नजर आएंगे। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टीम बनी हुई है, क्योंकि ये जब हमारी लास्ट टाइम में बैठक हुई थी डीएम मैडम के अध्यक्षता में, तो सीएम साहब के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने जो है 4-5 टीमें बना के, जिसमें कि कहीं कहीं मैं खुद भी जाता हूँ और हमारे जो सर्विलांस की मेरी जो टीम है आईडीएसपी की, एक टीम उनकी बना रखी है और एक हमारे मलेरिया अधिकारी के साथ में एक टीम है। तो इसके हम लोगों का ये उद्देश्य है उसमें कि स्कूलों में जाके उनको एक बच्चों को जो है जागृत करना है, जिससे कि वो अपने स्कूल में तो वो एक्टिविटीज करेंगे ही, घर में जाके भी वो अपने घर के आसपास में भी एक्टिविटीज करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्कूल्स में फुल स्लीव के बच्चे जो है ड्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हेरिटेज में अब स्कूल्स वाले भी जो है खुद ही हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ आइए, डेंगू के बारे में बताइए। तो हेरिटेज ने भी हमारी टीम को बुलाया था, तो मैंने अपनी टीम भेजी थी। और खबर पौड़ी से है, जहां पर पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थानों में आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को स्वयं सुनने और उसके निस्तारण को लेकर पूरे प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में छात्रों और श्रमिकों, किराएदारों, घरेलू नौकरों, फड़ फेरी और मजदूरों
बाहरी व्यक्तियों के साथ ही संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आवागमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी रखने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया है। देखिए, जब से हमने यहाँ पे एसएसपी पौड़ी के पद पर कार्यभार संभाला है तो हमारी ये प्रायोरिटी मैंने सेट की थी कि जो हमारे साइबर फ्रॉड्स हैं और जो जमीनी संबंधी विवाद होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इन पे हम स्पेशली फोकस करेंगे, जिसके लिए हमारा जो साइबर फ्रॉड यूनिट है और जो फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट है, इन दोनों को अलग अलग करके इनका कार्यों का विभाजन किया गया था और इनको थोड़ा सशक्त करने हेतु हमने इसमें कर्मचारी भी एक्स्ट्रा नियुक्त किए थे। और अब हमारी जितनी जिले भर की शिकायतें आती हैं वो सब हम लोग वहीं फॉरवर्ड करते हैं, वहीं पे हमारी सभी जांचें होती हैं और एक साथ क्योंकि इंटीग्रेटेड सभी जांचें होती हैं तो एक उसमें जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अत्याचार समेत 20 बिंदुओं पर कांग्रेसी के दिग्गज नेता आज 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता समेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस के सभी विधायक रुद्रपुर पहुंचे और जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर डबल इंजन की सरकार में बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, जमीनों को खुर्द-बुर्द और विपक्ष के लोगों को लगातार टारगेट कर जेल भेजने और उनका शोषण करने की सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ कांग्रेस जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर पहुंचकर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया है। और खबर देहरादून से है, जहां पर बाहरी लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर निगाह रखेगी। इसी के साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद बताया जा रहा है कि नीलेश आनंद भरने ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है तो उसमें सभी को जो है वो एक सीएलजी बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए मंत्रियों को मंडल वाइज प्रभार दे रखा है और वहीं कांग्रेस भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद जरूर देगी। देखिए, कांग्रेस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ेगी और बड़ी शिद्दत से लड़ेगी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव लड़ा है, हम उसी पैटर्न में इस चुनाव को भी लड़ेंगे। वहाँ हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होंगे और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी रहेगी, सेक्टर लेवल पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगेगी, न्याय पंचायत स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से श्री केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, हमारा विश्वास है कि श्री केदारनाथ की जनता भी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे और हमारा उम्मीदवार विजयी।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा बंगाली समाज को लेकर के टिप्पणी की गई थी और जिसको लेकर के देवभूमि व्यापार मंडल व बंगाली समाज के लोगों ने एकत्र होकर मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूंककर विरोध में बाजार बंद कर आईआईटी और में भी एक जनसभा की अनुसूचित जाति की मांग को लेकर के आगामी 20 सितंबर को बंगाली समुदाय के लोग रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे और जनसभा में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बंगाली समुदाय के लगभग 2 से 5 लाख लोग शिरकत भी करेंगे। उत्तराखंड में स्थापित बंगाली समाज के नमो शूद्र पौंड माझी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पिछले साल दशक बताया जा रहा है कि पिछले दशकों से चली आ रही है, लेकिन कई बार विधानसभा लोकसभा में बंगाली समुदाय की मांग को लेकर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। इसी रैली को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील भी की गई है। शूद्र पौंड माझी ये 3 जातियाँ हम लोग एक्चुअली वहाँ से ही अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हम लोग ये पुरानी मांग थी, हम लोगों को लाके यहाँ बसाया गया है, हम लोग आके यहाँ बसे हैं और हम लोग कोई ज़बरदस्ती भी नहीं आए। हम लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने अनुरोध करके हमें यहाँ जगह दिया, हम लोग बैठे और परंतु हमारे हम लोग जो अनुसूचित जाति हैं, हमारे जो रिश्तेदार नातेदार अनुसूचित जाति है, भारतवर्ष के 7 स्टेटों में हम लोग हमारे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं नातेदार हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, परंतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ में एमपी मध्य प्रदेश में जो हमारे लोगों को बसाया गया है उनको ये दर्जा नहीं दिया गया है। एक क्लेगर आयोग बैठा था 1953 में, जिसका रिपोर्ट आया था 1950 में, और उस समय उन्होंने स्टडी किया था, सर्वे किया था पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो जातियाँ थी उसका वो था, उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद जो जातियाँ जहाँ पर रही है उसको उन्होंने अनुसूचित जाति घोषित किया था। इसीलिए वो 7 स्टेट जो थे, 7 स्टेट में ऑलरेडी बंगाली थे तो उनको वहाँ पर दिया गया है और बाकी स्टेट में माइग्रेट हुए हैं। यहाँ पर 51 में आ चुके थे, लेकिन वहाँ उस समय जो है बंगालियों का कोई अस्तित्व नहीं था, पहचान नहीं थी, जिसके वजह से वो क्लेगर आयोग ने जो है रिकमेंडेशन में नहीं दिया है। चाहे दिनेशपुर के लोग हो, चाहे शक्तिमारम के लोग हो, और जहाँ भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, सब ने निर्णय लिया कि 20 सितंबर को जो है रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। उस जनसभा में जो हमारा वही 2 मांग रहेगा कि बंगाली जो जाति जो अनुसूचित में आता है उनको अनुसूचित दर्जा दिया जाए और जितने बंगाली क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में वहाँ सरकारी टीचर दिया जाए जिससे बंगला भाषा पढ़ाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है इन्होंने कहा भी है कि बंगाली स्कूल का मांग टीचरों का मांग है वो टीचर हम देंगे। हम लोग उनको दोबारा याद दिलाने के लिए 20 तारीख को जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां देवभूमि के कड़कड़ में देवताओं का वास है। हिमालय गांव में नंदा अष्टमी को मनाने की अलग अलग परंपरा अभी चलन में है। इसी के साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से हिमालय को माँ पार्वती का मायका माना जाता है। हिमालय गांव में बताया जा रहा है कि देव पूजन की सदियों पुरानी जो परंपरा है आज भी कपकोट तहसील के उच्च हिमालय क्षेत्र में जीवित है। विचला दानपुर अंतर्गत लीती गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन का कार्यक्रम सातु आठू मेले के रूप में किया जा रहा है और ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतरण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। मां भगवती मंदिर से हमारे ग्रामीण और धामी और मौर टोटल 21 लोग हैं, वो जो है नंदा कुंड की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और पंचमी के दिन ये वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद नंदा कुंड की पूजा अर्चना करके वहां पर प्रसाद स्वरूप ब्रह्म कमल हमारे लिए लेकर के आएंगे और उसके बाद 10 तारीख को एक भव्य
ब्रह्म कमल यात्रा जो रिंगाल के ऊपर ब्रह्म कमल बांध करके की जाएगी और बिल्कुल भव्य दिव्य, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे, जहां पर हम सभी गांव वालों की तरफ से वो प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जाते हैं और हम सब लोग इस बात की कामना करते हैं कि वो ये पूरी यात्रा को बहुत ही सफल तरीके से वो निभा पाएं। इसको लेकर के हम प्रार्थना करते हैं और जब तक वो वापस नहीं आते तब तक हम लोग बहुत चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि वो इस गांव की खुशहाली के लिए और हमारा जो एक तरीके से डेलीगेशन के रूप में वो यहाँ पर से जाते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। आज पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति द्वारा प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा है कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहू बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। तो यहाँ पर सब लोग भूतपूर्व सैनिक संगठन हल्दीचौर से आए हैं और इसमें तमाम इस क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिक सभी जुड़े हुए हैं और जितनी भी हमारी पूर्व सैनिकों की विडोज हैं, जो लेडीज हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो हम लोग सब पिछले लगभग 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा अराजकतापूर्ण वातावरण हो चुका है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। हम डेली देखते हैं पेपर्स में भी, टीवी पे भी, कि कहीं बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ता मीन्स बंगाल, सो पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनको उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। अली गली में इधर उधर ये चोरी छिपे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हमारी सुरक्षा की जाए। सैनिक परिवार से हैं। हाँ, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित करें। हाँ, हमारी बेटियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कई चीज, हर चीज का डर है। रामनगर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों, भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर के डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेगी और जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यालय रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बताया जा रहा है कि रणजीत रावत ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही अपराधों और आपराधिक घटनाओं को लेकर के भ्रष्टाचारी भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर भी चर्चा की है। महिला उत्पीड़न और उसमें भी भाजपाइयों की ज़्यादातर भागीदारी पर कांग्रेस कल 9 सितंबर को रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पे घेराव और प्रदर्शन करने जा रही है। उसके तैयारी के लिए यहाँ से लोग कैसे और किस समय जाएंगे उसके लिए बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में आज हमारे मोहम्मद कयूम जी और उनके सैकड़ों साथियों ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, देश की मूलधारा में अपनी वापसी की है। ये पुराने जन्मजात कांग्रेसी हैं, किसी वजह से जो है थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे तो पुनः घर वापसी हम इसको कहेंगे हुई है और निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी। जिन अपेक्षाओं, जिन सपनों की पूर्ति के लिए उन्होंने राष्ट्र की मुख्यधारा कांग्रेस का दामन थामा है, हम प्राण से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा और इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 वर्ष आयु के बच्चों, सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 वर्ष आयु के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी और जनपद में 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस
मनाया जाएगा और 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का इसमें लक्ष्य है, टारगेट है, वो रखा गया है। ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जैसे कि उनके पेट के कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है। इसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। बीती रात आपदा कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि बांसवाड़ा और भीली के बीच एक बाइक जिस पर 2 लोग सवार थे अनियंत्रित होकर खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम पोस्ट अगस्त मुनि से उप निरीक्षक मनोहर कन्याल के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों को साथ लेकर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम, जिला पुलिस, डीडीआरएफ व स्थानीय लोगों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए रोप स्ट्रेचर की सहायता से उक्त दोनों व्यक्तियों को घायल अवस्था में खाई से निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उसके आसपास ही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के सभी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और वही देवखड़ी नाला बारिश में देखा जा रहा है कि अपने उफान पर आ गया है। और ऐसे में एक कार चालक तेजी से देवखड़ी नाले से गुजर रहा था। अचानक पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार देवखड़ी नाले में बहने लगी। इस दौरान आसपास लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता बैठे थे। देवखड़ी नाले के पास दुकान के पास व्यक्ति और एक महिला मौजूद थे। महिला ने बहादुरी का परिचय दिया और बच्ची को अपनी गोद में लेकर सुरक्षित कार से बाहर निकाला। वहीं अन्य लोग भी सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रशासन और पुलिस लगातार बरसात के दिनों में जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो उस समय नदी नाले को पार नहीं करने की अपील भी करते हैं। बावजूद इसके लोग जबरन नदी है, नाले हैं, उनको पार करते नजर आ रहे हैं। बड़ी घटना को दावत देते भी कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।